20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरें कई दिनों तक सोशल मीडिया पर छन कर सामने आती रही। पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन एक प्रोटेस्ट का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तस्वीरें कम आई, लेकिन अब उनका परिवार मीडिया के सामने आ गया है। प्रोटेस्ट में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार ने जो कुछ बताया वो बेहद दर्दनाक है। लागू है, इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। छात्रों को पीटा गया, ये भी चीख चीख कर बताया गया। तमाम रील वायरल हुई, लेकिन क्या किसी ने इन परिवार वालों को देखा जिनके पिता की वर्दी उन्हीं के खून से सन गई? किसी का सिर फोड़ दिया तो किसी को बेरहमी से पीटा गया। उन्हीं घायल पुलिसकर्मियों के परिवार अब मीडिया के सामने आए हैं। भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। सुना आपने, किसी के पुलिसकर्मी पिता की वर्दी खून से लाल हो चुकी थी तो किसी का सिर फाड़ दिया गया और कोई अस्पताल में तड़प रहा है। घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों का कहना है प्रदर्शन में गुंडे और उपद्रवी शामिल थे। प्रदर्शन के नाम पर जमकर तांडव किया गया। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी केपी कुकरेती कहते हैं कि एक कहानी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे थे। पैलेट गन क्या है किसी को पता ही नहीं है। डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया। तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। केपी कुकरेती का कहना है कि पार्लियामेंट के फ्लोर से पैलेट गन को लेकर गलत बयानबाजी न की जाए। बता दें, विपक्ष लगातार पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। यह भी सच है कि कुछ छात्र घायल हुए, लेकिन संसद को जिन बहादुर पुलिसकर्मियों ने बचाया उन्हें क्या मिला? 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छात्र हिंसक होकर पुलिसकर्मियों को पीट रहे थे। पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने ऐसे करीब 2000 लोगों की पहचान की है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे। अब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार की मांग है कि उनकी आवाज भी संसद में उठाई जाए। सवाल ये भी कि छात्रों की एफआईआर तो वापस हो गई। विपक्ष लाठीचार्ज के लिए जवाब मांग रहा है, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों का खून बहा उनके लिए क्या कोई इंसाफ मांगेगा? उनकी आवाज कौन उठाएगा? यही कारण है परिवार को सामने आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।